क्या आपको लग रहा है कि कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से बार बार चीन की ओर से दावा किया जा रहा है और हमारी ओर से स्पष्टीकरण में कहीं कमी है? सिवाज साहब, देखो चित्रा, ये आपको बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखो 1962 में भी जो पहले लड़ाई लद्दाख के अंदर स्टार्ट हुई थी वो गलवान घाटी से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल। वहां पर हमारी पोस्ट थी जो चाइना ने पहले ओवररन की और फिर हमने वहां डिफेंड किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि गलवान घाटी का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिस्प्यूटेड नहीं था। जिस तरीके से पेंगेंगसो का फिंगर एरिया है, दोनों तरफ से आपस में एक प्रकार से भरोसा था कि कहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये जो अभी पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 जो हॉट स्प्रिंग वगैरह है, ये ऑलमोस्ट पेट्रोल पॉइंट का मतलब ये है कि हम वहां तक जाते हैं और वो वहां से अपनी तरफ से वहां तक आते हैं। पेट्रोल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि हमने वहां पर ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए उसका नाम पेट्रोल पॉइंट है। जो पेट्रोल पॉइंट 14, 15 हॉट स्प्रिंग वगैरह है वो इलाका हमारा है और वो इलाका अभी भी हमारा है। इसमें कोई चीनी नहीं आए। चीनियों ने क्या किया, अपनी तरफ जो गलवान घाटी में जो उनकी तरफ इलाका है उसमें आके वो डिप्लॉय हो गए हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। इस बार वो जो पहाड़ियां हैं गलवान नदी के बाएं और दाएं अपने इलाके में, चीन के वाले इलाके में वो डिप्लॉय हो गए हैं। वो क्यों हो गए, उसकी वजह ये है कि ये जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनी है, इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। इससे क्या हो गया कि जो दौलत बेग ओल्डी, जहां पर अभी हमारी ब्रिगेड जैसी स्ट्रेंथ होगी है, उससे क्या है, इनको लगने लगा कहीं ना कहीं अक्साई चीन में गेटवे है, कहीं ना कहीं उस पे ना ये भारत कुछ कोशिश करे। उसके बाद ये काराकोरम हाईवे जो है वो वहां से 7 से 8 किलोमीटर है, काराकोरम पास, आप उसको भी डोमिनेट कर सकते हो। आप ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर सकते हो और आप कहीं ना कहीं जो गलवान घाटी पर सिवाज साहब मैं आपसे जानना हाँ, चाहूंगी, गलवान घाटी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार की ओर से 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं गई है, ये बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन गलवान घाटी को लेकर स्पेसिफिक अगर आप बता पाए कि चीन क्या हमारे एरिया में है, क्या उसने घुसपैठ कर ली है, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, या फिर वो अपने इलाके पर है लेकिन वो गलवान घाटी से बिल्कुल क्लोज है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। गलवान घाटी कोई छोटी जगह नहीं है, गलवान घाटी बहुत फैली हुई है। गलवान घाटी का जो इलाका हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक है, प्रोसीड उसमें हम हैं, उसमें नहीं आया चीन। चीन अपने इलाके में आया है, हमारी जमीन पर नहीं आया है, इस बार डिप्लॉय हो गया। हाँ बिल्कुल, चीन हमारे इलाके में नहीं आया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपनी तरफ, चीन की तरफ वो डिप्लॉय हो गया पहाड़ी इलाकों में इस रोड को डोमिनेट करने के लिए। हम कह रहे हैं कि आप यहां से निकल के वापस जाएं जहां पर आप पहले थे। तो ये ही तो एक बात मतभेद है। चित्रा, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की अहमियत एक इतनी बढ़ गई है इसके कारण कि चीन को कहीं ना कहीं खतरा हो गया है कि हम अक्साई चीन को ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी काबिलियत बढ़ गई है। तो इसलिए ये पहाड़ियों को इसलिए ऑक्यूपाई किया है कि ये डोमिनेट कर सके, लड़ाई के दौरान में दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी के ऊपर ये फायर कर सके। इसीलिए हमने इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना दिया है, ससोमा, सेसरला और मोरगो, उससे डीबीओ, उसमें 70% काम खत्म हो गया है। वो ग्लेशिएटेड ऑपरेशन, ग्लेशिएटेड एरिया से ज्यादा 17,000 फीट है। तो मैं कृपा करके समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं, इस ऐसे समय में हमें सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि, और जो बात एक फिंगर 4 to 8 है उसमें थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, वहां पर डिस्प्यूटेड था। हम मानते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है फिंगर 8 से जाती है, बिल्कुल चीन समझ रहा है आशुतोष जी, आपको जवाब मिल गया अब कि गलवान घाटी में चीन की सेना नहीं है, लेकिन चूंकि वो इतनी आलोक जी, मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास, एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के साथ झूठ बोला। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में चीन के सिपाही अंदर आ गए हैं, यही तो कहा ना रक्षा मंत्री साहब ने, राजनाथ सिंह ने यही तो कहा, जिसके बाद सारे सबने कहा कि नहीं भाई अब तो ये ऑफिशियल बात हो गई। तो वो कहां पहुंचे थे? वो गलवान घाटी में पहुंचे थे या फिर वो फिंगर 4 से फिंगर 8 पहुंचे? कहां पहुंचे थे वो लोग? देखिए ये जो अब झूठ बताने की कोशिश की जा रही है, मैं जनरल साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल इस बात का ये है कि अगर गलवान घाटी के उस तरफ अगर चीन लोग कुछ कर रहे थे, इसका मतलब आप ये मानिए कि जो 20 सिपाही हमारे जो शहीद हुए हैं, उन्होंने भारत की चीन की सीमा को क्रॉस किया है। अगर चीन की सीमा को क्रॉस किया है तब तो हम अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं और उनके ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। ये गलत बात हो रही है इस देश के साथ। हमारे सीमा के अंदर चीन आए थे और वहां जाके भारत के सिपाहियों ने उनसे कहा कि आप यहां से वापस जाइए। अगर आप ये कहना चाहते हैं गलवान घाटी हमारी है,
हमारी थी और वहां पे चीनी नहीं आए हैं, तो फिर आप देश के 20 सिपाहियों की शहादत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उनको दोषी करार दे रहे हैं, आप उनको अपराधी करार दे रहे हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत गलत काम हो रहा है इस देश के साथ। सर जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया आलोक जी के पास जाऊंगी। चित्रा जी, मुझे लगता है आलोक जी एक सेकंड, मैं आलोक जी आ रही हूँ, एक बार एक ही शिवाजी का जवाब हो जाए। राघव मैं तुरंत आ रही हूँ, आलोक जी आप ही को मौका दूंगी, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। चित्रा, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, कृपा करके इसको समझें कि जो गलवान घाटी कोई एक पॉइंट नहीं है। गलवान घाटी फैला हुआ है, जो कि यहाँ से गलवान से निकल के, गलवान नाले से निकल के और वो शोक रिवर से मिलता है, और एक्साइचिन है उसके आगे। एक्साइचिन का एरिया है जो चीन ने भारत से ले लिया था 1957 और 59 में। वहां से सिंगजांग से लेके लासा रोड बना दी थी। जो पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 तक जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भारत का इलाका है और भारत के इलाके में चीन नहीं आया। चीन अपने इलाके में आके वहां पर डिप्लॉय हो गया और अपनी नफरी लेके आ गया 2 से 3 हजार। फिक्र की बात यह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ एक तो वो डिप्लॉय हो गया है इसको रोड को इंटरडिक्ट करने के लिए, इसके ऊपर फायर करने के लिए, और एक वो गन भी ले आया, टैंक भी ले आया, और उसके बाद मैकेनाइज्ड वेपन भी ले आया। उसके बाद मिरर डिप्लॉयमेंट तो हिंदुस्तान की ओर से भी की गई कि उस तरफ जितनी सेना है उतनी हमारी तरफ भी रहे। हाँ, हमने इसलिए की चित्रा, क्योंकि जब चीन ने इतनी डिप्लॉय कर ली तो उसकी जो इरादे नेक नहीं है।